नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दमन के कच्चीगाम में रिक्शा और कार के बीच हुई दुर्घटना में रिक्शा चालक की हुई मौत। धर्मपुर तहसील में होमगार्ड यूनिट के अधिकारी ने महिला होमगार्ड के पास अश्लील मांग करते महिला की पूरी शिकायत पर पुलिस ने होमगार्ड यूनिट के हेड को किया गिरफ्तार। दादरा नगर हवेली सब्जियों से लेकर खाद और अन्न के दाम आसमान पहुंचने लोग बने हैं बेहाल। अब समाचार विस्तार से। दमन कच्चीगाम में तेज गति से आ रही एक कार ने रिक्शा को चपेट में लेते एक बच्ची सहित 3 लोग हुए थे घायल। दुर्घटना में रिक्शा चालक की उपचार के दौरान हुई थी मौत। संघ प्रदेश दमन के कच्चीगाम में बुधवार के रोज रात को कच्चीगाम चेक पोस्ट के पास आए गिरीश बार एंड रेस्टोरेंट के सामने मार्ग पर एक रिक्शा नंबर GJ15V 4908 को पीछे से आ रही एक कार नंबर GJ15CD 5900 के चालक ने जोरदार टक्कर मारते हुई गंभीर दुर्घटना में रिक्शा चालक सहित रिक्शा में पीछे बैठे एक महिला, बच्चा और अन्य एक व्यक्ति को गंभीर तरीके से चोटें आई थी। दुर्घटना के चलते मार्ग पर कुछ समय तक अफरा तफरी का माहौल देखा गया था। घायल सभी को 108 एम्बुलेंस के जरिए दमन की मरवड़ अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान गंभीर तरीके से घायल हुए 50 वर्षीय रिक्शा चालक राजेश कुमार श्री नारायण भाई निवासी आरिफलिया रॉफेल कॉलेज के सामने नामदा मार्ग वापी मूल निवासी उत्तर प्रदेश की मौत हुई थी। घटना को लेकर कच्चीगाम पुलिस ने इस मामले में दुर्घटना का गुना दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई है। कच्चीगांव चेकपोस्ट के पास दिनेश बार के सामने ये भाई कच्चीगांव 4 रास्ता साइड से आ रहे थे और पीछे से 4 व्हीलर वाले ने टक्कर मारी। उसमें इनको इंजरी हुई ज़्यादा। पीछे एक औरत और 2 बच्चे बैठे थे। औरत को भी थोड़ा इंजरी हो, लेकिन बाकी सब सेफ बच गए। तो इनको इनकी डेथ हो गई था। राजेश राय ये वापी में रहना, फुल यूपी के चंदौली रॉफेल कॉलेज के सामने नामदा रोड 51 नंबर। ये स्टेशन से चलाते थे, स्पेशल चलाते थे, लोकल नहीं चलाते थे। काफ़ी लगभग 30-32 साल से रिक्शा चलाते थे, काफ़ी अनुभवी थे। मिले में एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की की शादी हो चुकी है और लड़का का शादी बाकी है और वाइफ है। माँ है तो घर मतलब गांव में है। ऐसा कल हुआ था, कल लगभग शाम को 7:15 बजे। धर्मपुर तहसील में होमगार्ड यूनिट के अधिकारी ने होमगार्ड महिला के पास अश्लील मांग करते अधिकारी के सामने पुलिस शिकायत दर्ज होते जिले में फैली सनसनी। धर्मपुर तहसील में होमगार्ड यूनिट में फर्ज बजाते एक महिला होमगार्ड ने यूनिट के अधिकारी के सामने शिकायत दर्ज कराई। होमगार्ड यूनिट के अधिकारी ने अश्लील मांग करते ये विवाद पुलिस थाने में पहुंचते समग्र जिले में सनसनी फैल गई है। धर्मपुर होमगार्ड यूनिट दल में पिछले 14 सालों से फर्ज बजाते महिला होमगार्ड अपने फर्ज पर तैनात थे। उस दौरान शाम को धर्मपुर होमगार्ड यूनिट दल के कमांडिंग ऑफिसर साजन गावित ने महिला होमगार्ड को फोन कर, मैं आपको खुश रखता हूँ, आपको मेरा भी काम करना पड़ेगा, ऐसे पूछते महिला ने 11 मिनट तक टेलीफोनिक बातचीत करते ऑफिसर ने अश्लील मांग करते महिला ने पुलिस के दरवाजे को खटखटाते धर्मपुर पुलिस ने फिलहाल होमगार्ड यूनिट के हेड को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है। दादरा नगर हवेली में महंगाई पहुंची चरम सीमा पर। सब्जियों से लेकर खाद्य अन्न तक की बढ़ती कीमतों से दादरा नगर हवेली के वासी बेहाल। सिलवासा में बेतहाशा बढ़ती महंगाई से लोगों की कमर टूटने लगी है। खासकर रोज कमाकर खाने वाले निम्न आय वर्ग के लोग की हालत खराब हो रही है। पेट्रोलियम पदार्थों को बाजार के हवाले करने के बाद में महंगाई बेलगाम है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आए दिन बढ़ने लगी है। खासकर डीजल का दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट की ढुलाई बढ़ रही है। इससे सभी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाया करती है। सिलवासा में खाद्य अन्न से लेकर सब्जियों तक सभी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सब्जी मंडी में दुकानदारों का कहना है कि सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। हम जब महंगा खरीदेंगे तो ग्राहक को तो महंगी मिलनी ही है। हालत यही है कि अब लोग वजन करा के सब्जी खरीदने के बजाय ढेर में बिकती सब्जी लेने लगे हैं। दूसरी ओर खाद्य तेलों का भाव लगातार बढ़ रहा है। दालों की कीमतें भी हफ्ते भर के बाद बढ़ती हुई मिलती है।
लोग परेशान है कि सरकार कर क्या रही है। मजदूरी पगार बढ़ने का ठिकाना तो नहीं है। महंगाई है कि बेलगाम रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसा सब्जी वैसा भाव है। अच्छा, भिंडी 40 रुपये किलो, हाँ, भिंडी 40 रुपये किलो और करला 20 रुपये किलो, दूधी 30 रुपये किलो, गोभी 20 रुपये किलो, यही सब चल रहा है ना। थोड़ा बढ़ा है अभी तो अब जैसा हो गया। असर पड़ेगा ना, भाड़ा नहीं लगेगा। अच्छा, भाड़ा लग गया है। पड़ेगा ना, पेट्रोल जब बढ़ा महंगाई है तो कितना है? हाँ, पेट्रोल जब बढ़ेगा तो असर तो पड़ेगा सब पे। अच्छा, गाड़ी वाले भाड़ा बढ़ा के लेते हैं। अभी ऑटो वाले से इधर से लाने का तो बोलता है 10 रुपये, 20 रुपये लेता है। पेट्रोल से असर क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। पेट्रोल के ऊपर से ही सब लोगों सब पे असर पड़ रहा है, हमारे पे नहीं, सब पे ही पड़ रहा है ना। अभी कहीं जाना भी आदमी को तो सोचना पड़ता है। चलो 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, पहले तो कम था ना, 40 रुपये डीजल था। पहले तो नहीं ज्यादा था, 40 नहीं था, 70-72 रुपये था, 72 रुपये था। 100 रुपया हो गया। आम आदमी क्या खाएगा बेचारा, कमाएगा क्या और खाएगा क्या? कम होना जैसे चाहिए। अभी सरकार को बोलो कम करो, गरीब लोगों को थोड़ा देखो, आम लोगों को अच्छा, थोड़ा राहत मिले। राहत मिले ना। धंधा वाले को ज्यादा राहत मिलना चाहिए। मतलब माल लाते हैं, माल इतना खराब निकलता है, 2 रुपये किलो पे क्या धंधा करेंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या खाएंगे खुद? कांदा पटाखा लगा रहे कई 16 साल से इधर मार्केट आया तब से। लॉकडाउन में सस्ता होना चाहिए, महंगा कर रहे हैं, हर चीज़ महंगा कर रहे हैं। साल तेल 200 रुपये किलो हो गया, दाल 100 रुपये किलो हो गया, 120 रुपये किलो हो गया। जो तेल 455 का मिलता था 950 980 का मिल रहा है। कहाँ से सस्ता है? कुछ सस्ता है, उल्टा महंगा कर रहे हैं। लॉकडाउन में लोगों को पैसा नहीं, लोगों को पैसा नहीं खाने के लिए। तिरुपति बालाजी तेल 455 का मिलता था, 880 रुपये का मिलता है। बेचारा अभी हम धंधा कर रहे हैं, हाँ। कर्जा में पड़े हुए, कर्जा में पैसा नहीं है, ऐसा हाल है। माल इतना खराब आता है, काट के 6 रुपये किलो देना पड़ता है। कैसे देगी? 1000 रुपये हो गया सिलेंडर का, हर महीने 1000 रुपये भरेगा, महंगा हो गया। ऐसा है कि हम लोग को लाइट नहीं है, 3 महीने से हम लोग परेशान हैं। हम लोग का आधा सब्जी बिकता था, खराब हो जाता है लाइट के बगैर, धंधा नहीं हो पाता है। और सब्जी इतनी महंगी है कि कभी कभी घर से पैसा डालना पड़ता है लाइट के बगैर, अंधेरे में धंधा नहीं कर पाते। 3 महीने से हम लोग परेशान है। सब्जी बिकता नहीं। नगर पालिका आजकल करती लाइट मिल जाएगा, पर कोई वो नहीं है, लाइट मिल रही है। 3 महीने से हम लोग परेशान है। हम लोग पैसे खम्भे से ऐसे जलाते थे, प्राइवेट लेके आया वहाँ से, जो भी हो रीज़न हो, पर नगर पालिका ने कटवा दिया और दिया नहीं हम लोग। अच्छा, वापस हम लोग पैसा देने के तैयार है। मीटर लगा के तो हम लोग को भी तैयार है। हम लोग को मीटर लगा के तो हम लोग पैसा देंगे, जो आएगा वो भी। हम लोग इतना मतलब नुकसान से रहे कभी कभी कि घर से पैसा डालना पड़ता है सब्जी में, क्योंकि अंधेरे में धंधा नहीं कर पाते। तेजी का माल है, दूसरे दिन खराब हो जाता है। सब्जी महंगी है, तो उधर से महंगा रहता है, माल नहीं आ रहा मार्केट में, क्या किया जाए? बरसात से मार्केट खराब हो गया, माल खराब हो गया, माल ही नहीं आ रहा है सामने से। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में आने वाले लोकसभा उपचुनाव संदर्भ में स्वीप गतिविधि अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हुआ था आयोजित। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में लोकसभा उपचुनाव के संदर्भ में स्वीप गतिविधि अंतर्गत हर एक मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन के इस्तेमाल के लिए सामान्य नागरिकों को जानकारी दी जा रही है और साथ ही मतदान के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। दादरा नगर हवेली कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी डॉक्टर राकेश मिन्हा के दिशा निर्देश में और चुनाव अधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप गतिविधि अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सिलवासा में आमले इंडस्ट्रियल एस्टेट, फायर स्टेशन के सामने, ओरिजन रेसिडेंसी बसेरा के सामने, एक दंत स्वेकर सोसाइटी सहित लुहारी गांव, अथाल रिलायंस इंडस्ट्रीज, इप्का लेबोरेटरी इंडस्ट्री में स्वीप स्टाफ द्वारा स्थानीय लोगों को कोविड-19 की सावधानियों के साथ ईवीएम मशीन के इस्तेमाल की जानकारी और मतदान के महत्व को बताते हुए मतदान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। दादरा नगर हवेली में हैरिजन हाइट्स सोसाइटी के नवरात्र महोत्सव के 8वें गरबे में पहुंचे थे कलाबेन डेलकर और उनके पुत्र अभिनव डेलकर। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में नवरात्र महोत्सव के चलते प्रशासन द्वारा कोविड-19 को लेकर गरबा सिर्फ 200 लोगों के साथ कोरोना गाइडलाइंस के नियमों को साथ में रखकर सोसाइटियों में और गांव की गलियों में गरबा खेला जा रहा हो। कलाबेन डेलकर ने नवरात्र के 8वें गरबे में माताजी के दर्शन के लिए पहुंचे थे। हैरिजन हाइट्स सोसाइटी में अपने पुत्र अभिनव डेलकर के साथ नवरात्र महोत्सव में पहुंचकर मां अम्बा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। साथ ही माताजी के पास कोरोना महामारी को जल्द खत्म करने की और लोक मंगल की कामना की थी। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए खेलैयाओं ने भी खूब गरबा खेला था। पवन भाई थे, 20 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। महाराष्ट्र का सेवा क्षेत्र है।
उनके साथ हमारा अच्छा गुजारा होता था, रोजी रोटी मिलती थी। आज हमारे इसमें मीटिंग में मोहन भाई नहीं है तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमको आगे चल के रोजी रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 20 साल से हम जानते थे कि हमारा अन्नदाता था, लेकिन हमारा अन्नदाता यहाँ से चले गए। तो आज मैं न्यूज़ में देखी थी भाई को और बहन को, मेरे को ऐसा लगा मेरा मोहन भाई खड़ा है, तो हम कैसे भी करके मोहन भाई को हम ऊपर लाएंगे। ये हमारी नम्र विनती है। इसलिए मोहन भाई डलकर नहीं है, मगर हमको कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि जिस दिन हमारे साथ ना होते हों। उनकी छत्र छाया हमेशा हमारे ऊपर है। आज सब लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि श्रीमती कला स्वर्गीय श्री मोहन भाई की पत्नी श्रीमती कला बहन को हमारी तरफ से हाथ जोड़ के विनती है कि भारी मतों से विजयी बनाएं, इनको अधिकार दें। हम हमारे पास जो अधिकार है इनको दें, हमारी रक्षा करेंगे। मोहन भाई डलकर जमीन से जुड़े नेता थे, हम उनको बहुत दिनों से जानते, 20 साल से जानते थे। तो हम सभी से यही अनुरोध करेंगे कि मोहन भाई ना होते हुए उनकी जो छाया है इन लोगों इनके परिवार के ऊपर है, तो आप इनको जरूर विजयी बनाएं। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दमन के कच्चीगाम में रिक्शा और कार के बीच हुई दुर्घटना में रिक्शा चालक की हुई मौत। धर्मपुर तहसील में होमगार्ड यूनिट के अधिकारी ने महिला होमगार्ड के पास अश्लील मांग करते महिला की पूरी शिकायत पर पुलिस ने होमगार्ड यूनिट के हेड को किया गिरफ्तार। दादरा नगर हवेली सब्जियों से लेकर खाद और अन्न के दाम आसमान पहुंच से लोग बने हैं बेहाल। तो ये थे दमन न्यूज़ के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।